24 न्यूज अब आप YouTube पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि श्रीलंका के दारुलहुकूमत कोलंबो में मुतादिद धमाके हुए हैं। धमाके 2 गिरजाघरों और 2 रेस्टोरेंट्स में हुए हैं। धमाकों में 150 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 350 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। आज श्रीलंका के दारुलहुकूमत कोलंबो में मुतादिद धमाके हुए हैं और ये जो धमाके हैं वो 2 गिरजाघरों में और 2 रेस्टोरेंट्स में हुए हैं, जबकि धमाकों में 150 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 350 से ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। बिल्कुल ईस्टर का मौका था और दुआया तकरीबात जारी थी जब ये धमाका हुआ। 2 गिरजाघर हैं जिनको टारगेट किया गया। उसके अलावा बताया ये जा रहा है कि 6 धमाके हुए हैं और कुल मिला के इन 6 धमाकों में जो है 150 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बने हैं, जबकि 350 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। कुछ की हालत तशवीशनाक भी बताई जाती है। तमाम तर जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुशर्रफ दौर में 7 दिन जेल में गुजारे, कोई बड़ा डाकू जेल में नजर ना आया, सब असेंबलीज में नजर आते थे। पहली बार डाकू जेल में जा रहे हैं। 10 साल में मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया। दुश्मन भी वो काम ना करे जो माजी के हुक्मरानों ने मुल्क के साथ किया। जब से फजल रहमान के इलेक्शन में विकेट गिरी तो वो चाहता है कि ना खुद खेले ना किसी को खेलने दे। वो कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। एक आम आदमी, एक उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उसके सर पे छत हो। मैंने भी 7 दिन जेल में गुजारे हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में, और वहां सिर्फ गरीब लोग थे। कोई बड़ा डाकू मुझे जेल में नहीं नजर आया, असेंबलियों में नजर आते थे। जिस तरह इस मुल्क को पिछले 10 साल में लूटा गया है, यानी इस मुल्क का ये मैं 5 साल अपने पूरे लोगों को बताता रहूंगा। लोग कहते हैं जी पुरानी बातें ना करें। अगर मैं पुरानी बातें ना करूं तो मेरा मुआवजा कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि मैं बेहतर मुल्क छोड़ के गया हूं? क्योंकि जब आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के कर्जे क्या थे 2018 में, और इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत 4-5 साल के बाद जाएगी, तो जब आप देखेंगे कि क्या हम कर्जे कम करके गए या ज्यादा करके गए। इन 2 हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन ट्विटर पर असद उमर के हक में खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने पीटीआई के सोशल मीडिया पर हामी और सरगर्म सारिफ फरहान विर को मुखातिब करते हुए कहा कि उनकी जानिब से असद उमर के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम को वो मजम्मत करते हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि असद उमर और मैंने मिलकर 8 साल स्टेटस को के खिलाफ जिद्दोजहद की और मैं आज भी उनकी जिद्दोजहद को एहतराम की नजर से देखता हूं। जहांगीर तरीन का कहना था कि काबीना से जाने के बावजूद असद उमर का अहम मुकाम है जो कायम रहेगा और पूरी जमात असद उमर के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान का फैसला तस्लीम मगर मेरा कोई कसूर नहीं। डॉलर मुझ पर भी कयामत बनकर गिरा। दुख हुआ कि मुझ पर नाअहली का इल्जाम लग गया। अद्वियात की कीमतें कुछ मुस्लिम लीग नून की काबीना ने बढ़ाई, कुछ डॉलर से बढ़ी। 345 अद्वियात की कीमतों में 2.4% इजाफे का फैसला नून लीग के दौर में हुआ। हमने कंपनियों के खिलाफ छापे मारे, मुतअद्दिद कंपनियों को बंद भी किया है। आपको बताते चले, साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला तस्लीम मगर मेरा कोई कसूर नहीं है। और खबर शामिल करेंगे, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान फौरी तौर पर सूबाई असेंबली का हल्फ नहीं ले रहे। साबिक वज़ीर दाखिला के करीबी ज़राए का कहना है कि चौधरी निसार अली खान हल्फ उठाने को इंतखाबी नताइज तस्लीम करने के मुतरादिफ समझते हैं। चौधरी निसार ने कौमी असेंबली के नताइज तस्लीम नहीं किए थे। चौधरी निसार अली खान इक़्तिदार और कुर्सी की खातिर सियासी वफादारियां तब्दील नहीं करेंगे। ज़राए का ये बताना है चौधरी निसार अली खान फौरी तौर पर सूबाई असेंबली का हल्फ नहीं ले रहे।
اور آپ کو بتائیں کہ THQ اسپتال تخت بھائی میں ڈاکٹرز کی مبینہ غنڈہ گردی. ڈاکٹرز نے تخت بھائی کے رہائشی کو تشدد کا نشانہ بنایا, کپڑے تک پھاڑ دیے گئے. متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ نومولود کی طبیعت خراب ہونے پر اسپتال لایا تو ڈاکٹرز نے علاج کی بجائے بدتمیزی شروع کر دی, جس پر اس نے احتجاج کیا تو ڈاکٹرز نے اس کی پٹائی شروع کر دی. THQ اسپتال تخت بھائی کا یہ معاملہ ہے. ڈاکٹرز کی مبینہ غنڈہ گردی سامنے آئی ہے. بات کریں گے اسی پر اپنے نمائندے منظور حسین سے. منظور حسین, بتائیے گا مسیحاؤں کا یہ کیا حال ہو گیا؟ جی بالکل, حکومت کا اسپتالوں میں بہتری کے دعوے جو ہے وہ ہوا میں اڑ گئے. یہ THQ اسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غنڈہ گردی کی وجہ سے جو ہے وہ تخت بھائی کے رہائشی منیر احمد پر ڈاکٹروں نے تشدد کیا اور ان کے جو کپڑے وہ پھاڑ دیے. ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے نومولود کی طبیعت خراب ہونے پر اسپتال اسے لایا گیا تو ڈاکٹروں نے علاج کی بجائے بدتمیزی شروع کر دی. ڈاکٹرز نے جو ہے بجلی نہ ہونے کا بہانہ بنا کر مجھ پر جو ہے مجھ سے الجھ پڑے. ڈیوٹی پر موجود عملے نے مجھ پر تشدد کیا اور کپڑے بھی پھاڑ دیے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا. پشاور کے 3 بڑے اسپتال علاج کی بجائے بیماریاں بانٹنے لگے. لیڈی رننگ KTH اور HMC کی کینٹینز میں کھانا جو ہے وہ مضر صحت ہے اور اسے قرار دیا گیا ہے مضر صحت. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ KP فوڈ اتھارٹی نے تینوں اسپتالوں کے کیفیٹیریاز کی حالت پر جو ہے اظہار تشویش کیا ہے اور ان کو لاکھوں روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے. 4 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے ان کیفیٹیریاز کی حالت پر. پشاور کے 3 بڑے اسپتال ہیں جو علاج کی بجائے بیماریاں بانٹنے لگے ہیں. ان کے کیفیٹیریاز کی حالت جو ہے انتہائی ناقص ہے. لیڈی ریڈنگ اسپتال KTH اور HMC کی حالت ایسی ہے کہ وہاں پر کھانا مضر صحت ہے. بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں. آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کی میٹرو بس پر لاکھوں کی لاگت آئی ہے لیکن آج اس کا کوئی والی وارث نظر نہیں آتا. میٹرو بس اسٹیشنز پر لگی کرسیاں بھی اب مسافروں کے استعمال کے قابل نہیں رہی. مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ روزینہ علی. روزینہ علی, بتائے گا کیا حالت ہے میٹرو بس اسٹیشنز کی؟ جی بالکل, اس وقت میں اسلام آباد کے چمن میٹرو اسٹیشن پر موجود ہوں. اسلام آباد کے متعدد میٹرو بس اسٹیشنز زبوں حالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. متعدد کرسیاں ٹوٹ چکی ہیں. یہاں پر میرے کیمرہ مین عاشر بھٹی اگر آپ کو دکھا سکے تو کئی ٹوٹی ہوئی کرسیاں جو ہیں وہ باہر رکھی گئی ہیں یہاں پر. اور جو میٹرو بس کے لیے جو ٹریک بنایا گیا تھا, جو روڈ بنایا گیا ہے, وہ بھی جگہ جگہ سے زمین میں دھنستا جا رہا ہے. میرے ساتھ میٹرو بس میں سفر کرنے والے ایک مسافر موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. میٹرو بس کے متعدد اسٹیشنز زبوں حالی کا شکار ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل, یہ ہے کہ میٹرو کی اتنی بری حالت ہے. آپ اندر کی طرف چلے جائیں, آپ دیکھیں گے ایلیویٹر نہیں چل رہا, لفٹیں نہیں چل رہی, کولر نہیں چل رہے. وہاں پہ مطلب جس ٹائم دیکھو اتنی بہت بری حالت ہے. جو میٹرو ٹریک ہے, میٹرو ٹریک میں دھسی ہوئی ہے جگہ, مطلب جو اس کے سائڈوں پہ دیواریں ہیں میٹرو ٹریک کی, ٹائلیں ٹوٹی ہوئی ہیں. جو سائڈوں پہ گملے لگائے ہوئے تھے وہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. بہت بری حالت ہے. کرسیاں ساری نکال کے باہر پھینکی ہوئی ہیں انہوں نے. مطلب کرسیاں ساری کی ساری نکال کر باہر پھینکی ہیں. چونکہ میڈیا جب اندر جانے کی کوشش کرے تو میڈیا کو اندر تک رسائی دی نہیں جاتی. لیکن مسافروں کی آپ شکایت سن رہے ہیں. مسافر نے شکایت کی ہے کہ باہر اندر جب آپ جاتے ہیں تو اندر بہت سارے جو پانی کے کولر ہیں وہ خراب ہیں. متعدد کرسیاں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. ایلیویٹرز اکثر جو ہیں خراب ہوتے ہیں, جس میں خاص طور پر بچوں کو اور بزرگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا. شکریہ آپ کا. ادویات کی قیمتیں بڑھنے کے ذمہ دار وفاقی وزیر صحت عامر کیانی تو بدل گئے لیکن ادویات کی قیمتیں نہ بدل سکی. مہلک امراض اور جان بچانے والی ادویات اب بھی عوام کی پہنچ سے دور ہیں. ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں سردار صداقت. جی صداقت. جی بالکل, ملک میں بڑھتی ادویات کی قیمتوں کا معاملہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو اہم قدم اٹھا کر وفاقی وزیر صحت عامر محمود کیانی کو وزارت سے الگ کر دیا. لیکن ادویات کی جو قیمتیں ہیں وہ مارکیٹ میں اسی طرح برقرار ہیں, چونکہ شہری جو ہیں وہ متاثر ہیں اور خاص کر جو غریب شہری ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں, چونکہ جان لیوا جو ادویات ہیں, اسی طرح سانس کی اور جو بلڈ پریشر اور شوگر کی ادویات ہیں وہ انتہائی مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں. ایک شہری کے مطابق انہوں نے ایک بلڈ پریشر کی دوا ہے جو جسے ٹرائی فورج کہتے ہیں, وہ پچھلے ماہ انہوں نے خریدی تو وہ 186 روپے کی تھی. اس سے قبل بھی وہ اسی ریٹ پہ لیتے رہے, لیکن آج انہوں نے جب خریدی تو وہ 510 روپے کی ملی ہے اور انہوں نے احتجاج بھی کیا. لیکن چونکہ ادویات مہنگی ہو چکی ہیں, اسی طرح
ब्लड प्रेशर और शुगर की दीगर जो अद्वियात हैं वो भी मार्केट में महंगी हैं, और वो जो रेट बढ़े हैं वो बदस्तूर कम है, लेकिन वो रेट कम नहीं हुए, जबकि वज़ीर जो हैं वो उनको तो हटा दिया गया, वो वजारत से अलग हो चुके हैं, लेकिन अद्वियात के रेट बदस्तूर कम है। शहरियों ने जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि फिलफौर ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे मार्केट में अद्वियात की कीमतें कम हो, ताकि शहरियों के लिए कोई ठीक है सरदार सदाकत, शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके भाटी में इमारत जमीन बोस हो जाने से जख्मी होने वालों की वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद इयादत की। जख्मियों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की खिदमात को सराहा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और डीसी लाहौर सालेह सईद जख्मियों की इयादत के लिए म्यू हॉस्पिटल पहुंचे तो वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सर्जिकल टावर के हेड प्रोफेसर इब्रार अशरफ भी उनके हमरा थे। सूबाई वजीर और डीसी लाहौर ने मरीजों की इयादत की। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने ईस्टर पर दुनिया भर की मसीही बरात मुबारकबाद पेश की है। थॉमस ड्रू ने अपने ट्वीट में लिखा कि खुशी के इस मौके पर श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अफराद को नहीं भूलना चाहिए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पेशावर के सेंट जॉन चर्च की तस्वीर भी शेयर की और बताया कि उन्होंने गुज़श्ता साल सितंबर में इस चर्च का दौरा किया था। थॉमस ड्रू ने ये तस्वीर जो हैं वो ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने ईस्टर के इस मौके पर दुनिया भर की मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। थॉमस ड्रू ने अपने ट्वीट में लिखा कि खुशी के इस मौके पर श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अफराद को भी नहीं भूलना चाहिए। खेल की दुनिया से खबर देंगे। वर्ल्ड कप और दौरे इंग्लैंड से पहले पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका। शादाब खान हेपेटाइटिस का शिकार हो गए। कौमी टीम के लेग स्पिनर शादाब खान का हेपेटाइटिस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। क्रिकेटर के मजीद टेस्ट किए जाएंगे। ताहम पीसीबी जराये के मुताबिक अब शादाब खान की वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो गई है। आपको बताते चले वर्ल्ड कप और दौरे इंग्लैंड से पहले पाकिस्तानी टीम को बड़ा झटका। शादाब खान हेपेटाइटिस का शिकार हो गए। कौमी टीम के लेग स्पिनर शादाब खान का हेपेटाइटिस का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज कहते हैं कि इंजरी के बाद अब मुकम्मल फिट हो। उम्मीद है वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आएंगे। वो 24 न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ और वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उनसे जानते हैं कि किस किस्म की तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हफीज़ भाई, वर्ल्ड कप होने जा रहा है, एक तो बताइएगा अपने चाहने वालों को कि आपकी इंजरी कैसी है और इस वर्ल्ड कप के हवाले से बताइएगा तैयारियाँ ओवरऑल टीम की कैसी। जी, इंजरी के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से मेरी बहुत अच्छे तरीके से केयर की गई है और आई एम वेरी मच रेडी फॉर द इंटरनेशनल गेम्स इंशाल्लाह। ग्रेजुअली मैंने अपने आप को स्टार्ट कर दिया है। अपनी बॉलिंग, अपनी हल्की लाइट फील्डिंग और अपने नेट्स के अंदर जो नॉकिंग है वो शुरू की हुई है। इन अ वीक टाइम इंशाल्लाह ताला विल बी एबल टू कि मैं प्रॉपर तरीके से खेल सकूं, उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह ताला। और रिगार्डिंग जो वर्ल्ड कप की तैयारी है, हम सब लोग बहुत पूरी उम्मीद है और कोई कमी नहीं छोड़ रहे एज ए टीम और लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग जो इस टूर्नामेंट के अंदर है बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग लेके जाएं और अच्छा मोमेंटम के साथ इस टूर्नामेंट को खेलें इंशाल्लाह। आईसीसी वर्ल्ड कप का एक रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान आज तक इंडिया से नहीं जीत सका, तो इंग्लैंड में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो कैसी तैयारी है? आखिरी मैच हम इंडिया से जीते थे और आपने बड़ा अहम रोल प्ले किया था, तो इस मरतबा कौम को कोई उम्मीद है कि हिस्ट्री चेंज हो जाएगी वर्ल्ड कप की? जी इंशाल्लाह ताला, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पहले नहीं हुई हो अब नहीं हो सकती। हर चीज़ पॉसिबल है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और हर एक मैच जीतने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। जो सुना आपने मोहम्मद हफीज़ का कहना था पूरी तैयारी के साथ वो वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मोहब्बत रखने वाले ना सिर्फ इकबाल की तसानीफ से मोहब्बत रखते हैं बल्कि उनसे जुड़ी अशिया को भी अकीदत की नज़र से देखते हैं। यही वजह है कि इकबाल के यौम वफ़ात पर सियालकोट में इकबाल मंजिल भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। दुनिया भर से इकबाल के अकीदतमंद इकबाल की आबाई रिहाइशगाह आते हैं। इकबाल की पैदाइश के वक्त तो ये घर बहुत छोटा था। खानदानी तकसीम के बाद ये घर अल्लामा इकबाल के भाई शेख अता मोहम्मद ने मुल्हिका 2 मकान और दुकानें खरीद कर इस मकान की तामीर नौ की, जो आज इकबाल मंजिल कहलाता है। अल्लामा इकबाल का जब इंतकाल हुआ उस वक्त
सुबह का वक्त था और 5:18 थे और सबसे ज़्यादा जो दुख था वो अली बख्श को था कि आज मेरा मालिक दुनिया से चला गया। इकबाल मंजिल में मौजूद नवादिरात में कुछ नादिर तस्वीर, पुराने खानदानी पलंग, नमाज की चौकी, पुरानी तर्ज की कुर्सियां, मेज, संदूक, हुक्का वगैरह शामिल हैं, जिन्हें देखने के लिए साल भर इकबाल के अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है। उनके चीज़ों को अशिया के देख के, उनके घर को देख के बहुत सुकून मिला है, दिली सुकून मिला है। हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उनसे हमें अपने वतन के लिए मोहब्बत मिलती है सीखने के लिए। नौजवान नस्ल इकबाल की लिखी किताबों के अलावा उन पर लिखी जाने वाली बहुत सी किताबों से भी रोशनी हासिल करते नजर आते हैं। मुल्क भर में मौजूद सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को इल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब करना साबित करता है कि पाकिस्तानी कौम इकबाल से किस कदर अकीदत रखती है। टक्कर मार दी, हादसा हुआ और हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा भी शामिल है। आपको बताते चलें कि यह वाकया पेश आया डस्का में। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए और जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा भी शामिल है। दारुल सेहत हॉस्पिटल कराची में 9 महीने की बच्ची नशवा को गलत इंजेक्शन लगाने के मामले पर पुलिस ने हॉस्पिटल के मजीद 2 मुलाजमीन, एडमिन इंचार्ज शहबाज और नर्सिंग इंचार्ज आतिफ जावेद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हॉस्पिटल के मालिक आमिर चिश्ती को एक और नोटिस भी भिजवा दिया गया है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं दानियाल सैयद। जी दानियाल। कराची के निजी अस्पताल दारुल सेहत में गुज़िश्ता दिनों गलत इंजेक्शन लगने के बायस नशवा की हालत जो गैर हुई थी, उसकी हालत अभी भी ख़राब है और इस केस में पुलिस ने मरकज़ी मुलजिम जो था आगा मोइस उसको गिरफ़्तार किया है। दूसरी मरतबा उसका रिमांड भी लिया जा चुका है, जबकि इसके अलावा अब से कुछ देर कबल शार फैसल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मज़ीद मुलाजमीन को जो दारुल सेहत से जिनका ताल्लुक़ है, जिनके बारे में नशवा के वालिद ने FIR में दर्ज किया था, जिन अफराद के नाम दर्ज थे, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, जिसमें एक अकबर तकी अहमद के नाम से और दूसरे जो हैं अहमद अब्बास। और दूसरे ये बताइएगा क्या वाक़या है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? आगा मोइस एक नर्सिंग असिस्टेंट है। आगा मोइस के साथ एक और स्टाफ ड्यूटी पे मौजूद थी जिनका नाम सोबिया था, ठीक है। वो ऑथराइज थी मेडिकेशन के लिए, ठीक है। वो मेडिकेशन नर्स थी। दारुल सेहत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कहती है कि मेडिकेशन नर्स ही मेडिसिन देगा। जी बिल्कुल। ये 2 अफराद जो 2 मुलाजिम, एक HR हेड है एडमिन के और एक नर्स के मैनेजर हैं, इन दोनों अफराद को पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ़्तार किया। इनका मुकदमे भी नाम था और दीगर जो अफराद हैं दारुल सेहत के मालिक आमिर चिश्ती समेत जो दीगर मुल्ज़िमान इस केस में गफलत और लापरवाही के केस में शामिल है, उनके खिलाफ भी पुलिस क्रैकडाउन कर रही है और पुलिस हुकाम की मौक़िफ़ है कि जल्द दीगर ठीक है दानियाल, शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में थाना वारिस की हुदूद में 10 माह कबल एक ही घर के अगवा होने वाले 3 बच्चों का मामला। कमसिन बच्चों को अगवा करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुसरत बीबी और आबिद शाह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं उस्मान जावेद। जी उस्मान। जी बिल्कुल। थाना वारिस खान की हदूद से एक ही घर के 3 कमसन बच्चों के अगवा में मतलूब 2 मुल्ज़मान थाना वारिस खान पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं, जिसमें एक खातून मुल्ज़म मुसरत बीबी जबकि दूसरा आबिद शाह गिरफ़्तार हुआ है और ये 2 रोज़ कबल पुलिस की जानिब से गिरफ़्तारी की गई है। जबकि वर्सा का इस हवाले से कहना है कि पुलिस ने मुल्ज़म गिरफ़्तार कर लिए हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से जारी तफ्तीश से वो मुतमिन नहीं है और सब इंस्पेक्टर अशरफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो मेरिट पर तफ्तीश नहीं कर रहे। इस वजह से उन्होंने CPO रावलपिंडी से भी अपील की है कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए। जबकि जो 3 कमसन बच्चों के जो वरिसा है उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील की जाती है कि उनके बच्चों को फिलफौर बाजियाब करवाया जाए। जब हमने इस मामले पर बात की तफ्तीशी अशरफ से, तो उनका कहना था कि 10 माह कबल ही एक खोपड़ी मिली थी और वर्सा को बार बार कहा गया कि खोपड़ी का DNA टेस्ट करवाया जाए, लेकिन उनकी जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। जबकि तफ्तीश मेरिट पर की जा रही है। ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, श्रीलंका में होने वाले धमाकों में मुतादिद पाकिस्तानियों के भी जख्मी होने की इत्तलात हैं, जो इस वक्त कोलंबो के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं। जख्मियों का ताल्लुक लाहौर से भी बताया जा रहा है। इंसानी हुकूक के वफाकी वज़ीर शेर मज़ारी ने भी धमाकों में 5 पाकिस्तानियों के जख्मी होने की तस्दीक की है। पाकिस्तानियों के जख्मी होने की तस्दीक भी हो चुकी है। श्रीलंका में होने वाले 8 बम धमाकों में मुतादिद पाकिस्तानी भी जख्मी हुए हैं। ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं जो इस वक्त कोलंबो के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। जख्मियों का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है, जबकि इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने भी धमाकों में पाकिस्तानियों की जख्मी होने की जो है वो तस्दीक कर दी है और 5 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं जो इन धमाकों में जख्मी हुए हैं। इस वक्त कोलंबो के मुख्तलिफ अस्पतालों में ये पाकिस्तानी जो हैं ज़ेरे इलाज हैं और तमाम तर पाकिस्तानियों का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है। अफसोसनाक वाक़यात पेश आए चर्चेज में और होटल्स में श्रीलंका में। आपको बताते चले कि इस वक्त कोलंबो के मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मी ज़ेरे इलाज है। 6 से 8 बम धमाके बताए जाते हैं, जिसमें मुतअद्दिद पाकिस्तानियों के जख्मी होने की इत्तलात बताई जा रही हैं और इस वक्त कोलंबो के मुख्तलिफ अस्पतालों में ये पाकिस्तानी ज़ेरे इलाज भी हैं, जबकि जख्मियों का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है। जबकि इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने भी धमाकों में 5 पाकिस्तानियों के जख्मी होने की तस्दीक की है। आज सुबह श्रीलंका में ईस्टर की खुशियां मनाई जा रही थी। कोचेज और 2 रेस्टोरेंट्स में धमाके हुए। 6 से 8 धमाके हैं जो बताए गए हैं, जिनमें 150 अफराद हलाक हुए, जबकि 350 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं और उन जख्मियों में 5 पाकिस्तानी भी शामिल हैं और कोलंबो के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में वो ज़ेरे इलाज हैं। जी हाँ, और ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जख्मियों का ताल्लुक लाहौर से है और इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने भी धमाकों में 5 पाकिस्तानियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। फिलहाल ये पाकिस्तानी कोलंबो के अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। अफसोसनाक ये वाक़या सुबह के औकात में पेश आया। चर्च के अंदर जब तकरीबात का आगाज हुआ ईस्टर की, तो धमाकों से गूंज उठे चर्च और बहुत बुरा हाल देखा गया। 150 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जामहक हो चुके हैं इन तमाम तर धमाकों में। उसके अलावा 350 से ज़ायद लोग हैं जो इन धमाकों की नज़र हुए हैं, जख्मी हुए हैं और अक्सर की जो हालत है वो तशवीशनाक भी बताई जा रही है। इमरजेंसी का समा है। कोलंबो के तमाम तर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि इन धमाकों में जख्मी होने वालों में 5 पाकिस्तानी भी शामिल हैं और ये बताया जा रहा है कि इन 5 पाकिस्तानियों का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। जबकि वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने भी धमाकों में 5 पाकिस्तानियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। श्रीलंका में धमाके हुए जब ईस्टर की खुशियां मनाई जा रही थी, लोग इबादत में मसरूफ थे कि धमाके हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े में ये इत्तलात सामने आई है कि पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो कि जख्मी हैं और कोलंबो ही के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और इसकी तस्दीक भी की है शेरी मज़ारी ने। आपको बताएं, श्रीलंका में होने वाले 8 बम धमाकों में मुतादिद पाकिस्तानियों के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जो इस वक्त कोलंबो के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और जख्मियों का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है। इंसानी के वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने भी धमाकों में 5 पाकिस्तानियों के जख्मी होने की अब तक तस्दीक की है। जी हाँ, तस्दीक की जा चुकी है 5 पाकिस्तानियों की और कहा यह गया है कि तमाम तर पाकिस्तानियों को इलाज के लिए जो है वो अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। श्रीलंका धमाकों से गूंज उठा। दहशत गर्दी का ये बहुत बड़े पैमाने पर वाक़या रूनुमा हुआ है और 6 से 8 धमाके बताए जा रहे हैं। ये प्लांटेड धमाके थे, मुख्तलिफ जगहों पर किए गए थे और एक के बाद दूसरा धमाका होता चला गया और हलाकतों की तादाद बढ़ती गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने 24 न्यूज़ को वक्त दिया। पाकिस्तानियों की भी जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है कोलंबो धमाके में। सर, आपके पास क्या अपडेट्स है, जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जी, ये बहुत ही दुख का मकाम है। इतना बड़ा दहशत गर्दी का वाकयात वहाँ हुए हैं और कुछ देर पहले तक बताया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, हो रहे हैं कई 150 या इससे ज्यादा लोगों की अमवात हुई हैं और कई 100 जख्मी हैं। सिर्फ पाकिस्तानी 4 हमारे नोटिस में आए हैं, 3 खवातीन और 1 मर्द जो जख्मी हुए। माइनर इंजरीज थी, वो पट्टी वगैरह करा कर अपने अपने घर को जा चुके हैं। हाई कमीशन हमारा उनके साथ इन टच है। तो इस सिलसिले में ये एक अच्छी हमारे लिए बात है कि अभी तक कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। 3 खवातीन थी और 1 मर्द थे, मामूली जख्मी थे और वो अपने घर जा चुके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या बताया जा रहा है? आपने बताया कि 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल है, तो इनका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है?
یہ تو تفصیل پرائیویسی میں بھی آ جاتا ہے. آپ کو جب عرض کر دیا کہ کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے, وہ خود اپنے جو فیملی والے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر لیں گے. ہمارا ہائی کمیشن ان ٹچ تھا اینڈ دے ہیو گون ہوم. ایڈیشنل بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے چینل پہ ہی یہ خبر بھی بریک ہو جائے گی. فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی پرائم منسٹر آف سری لنکا سے بات ہوئی ہے چند لمحے پہلے, اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. فارن منسٹر صاحب نے اظہار یکجہتی کیا ہے سری لنکا کی حکومت کے ساتھ, اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی کنڈولنسز جو ہیں وہ آگے سری لنکا کے پرائم منسٹر کو پاس آن کی ہیں, اور یہ یقین دلایا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو بھی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہوگی وہ حکومت سری لنکا کو دی جائے گی. ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے اور قریبی تعلق. ٹھیک سر, بہت شکریہ, آپ نے 24 نیوز کو وقت دیا. تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستانی بھی ان دھماکوں کی زد میں آئے ہیں, اور ہمارے ذرائع کے مطابق عتیقہ عاطف اور منزہ نامی خاتون جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں, اور وہ کولمبو کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں. ڈاکٹر فیصل نے یہ بتایا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق جو ہیں حیدر 3 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں جنہیں معمولی سی خراش آئی ہے, اور انہیں اسپتال سے جو ہے وہ گھر بھی شفٹ کر دیا گیا ہے. اور افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا. ناظرین, سری لنکا جو ہے وہ دھماکوں سے گونج اٹھا. 8 بم دھماکے ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی کسی بھی قوم کے لیے, اور اس میں 150 سے زائد افراد جو ہیں وہ لقمۂ اجل بنے ہیں, جبکہ 350 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں.